મને હુકમાં આવ્યો है કે મોતી કોઈને હું તો મારી પેઢી તો ખતમ થઈ જાય પાણી ને લગે મોતી કોઈ થાલે પડી તો મારી પેઢી હકરી ભાઈ જણાવો सरकार ने निवेदन કરી કે મને થોડો लिखित रूप में जल सेवा जीवन नहीं है। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं। भारतीय किसान संघ यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठे हैं। उसके पहले आपको बता दूं 11 दिन का एक और आप लोगों ने जो आंदोलन किया है। आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? पानी के लिए कुएं रिचार्ज नहीं है, जवाई बांध को लेकर के ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो पूरी बात हम लोग जानकारी यहाँ से काफी लोग हमारे साथ में है। सबसे पहले आपका परिचय। खीम सिंह, भारतीय किसान संघ युवा प्रांत अध्यक्ष, प्रांत कार्यकर्ता प्रमुख। उसके नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम भारतीय किसान संघ के नाते लंबे समय से जालोर जिले की लड़ाई लड़ रहे हैं। जालोर जिले में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी किल्लत है, क्योंकि जवाई नदी, आसपास की नदियां छोटे मोटे बांध बना करके हमारी नदियों को सुखा दिया गया। बिल्कुल, इस बात पर हम आते हैं। खीम सिंह जी, नर्मदा जो है जो आ रही है गुजरात से, तो कुएं तो यहाँ पर पहले से उस साइड के रिचार्ज है। जालोर का पर्टिकुलर जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा और टिप्पणी चाहेंगे आपके, और थोड़ा विस्तृत बात चाहिए। नर्मदा की जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो नर्मदा का विषय छेड़ा है, नर्मदा का भी पानी बरोबर वितरण नहीं है। वहाँ का जो सूखा क्षेत्र था, हमारे नर्मदा के साथ में भी धोखा हुआ है, क्योंकि नर्मदा का पानी जिस तरफ से आना चाहिए था उसकी बजाय उल्टी तरफ से लाया उन्होंने। उसकी वजह से केवल कई बार पानी के पाइप फूट जाते हैं, कई बार लाइट की समस्या आती है। अभी वर्तमान में लाइट की 7-8 दिन से समस्या थी, तो पानी गाँव में आया ही नहीं। तो ये जो पानी का चढ़ाने का जो तरीका है अधिकारियों का, वो गलत तरीके से किया है उन्होंने, और वो पानी, अधिकतम पानी वो बह करके समुद्र में वापस जा रहा है। उस लड़ाई को भी हम लड़ रहे हैं कि इस नर्मदा का भी प्रॉपर वितरण किया जाए, और जवाई का पानी जो प्रॉपर हमको मिल सकता है उसके लिए कोई बड़ी कार्य योजना बना करके उस पर काम किया जाए। तो क्या प्रोजेक्ट आप लोगों ने बना के कोई इंजीनियर से डिस्कस किया है? गए हैं आप? कहाँ तक अपडेट है आपकी लड़ाई? बिल्कुल, हमने इसके ऊपर सारा धरातल का आधार बनाया है। अभी भी वर्तमान में भी जो भी छोटे मोटे बांध बने हुए हैं उसका उनके पास में कोई भी किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा आया, उन्होंने उसको पैसे को लगा दिया, लेकिन आगे किसकी मार पड़ी, किसका पानी रुका, ये उनके लिए कोई विषय नहीं रहा। इसीलिए हमने उनसे कहा कि ये जो छोटे मोटे हमने बांध बनाए हैं, तो इसका भी पानी नीचे धरातल पे, नीचे जो नदी में बहता है, उस पानी को बहने से रोका है। इसके लिए आपको जो जिस समय ज्यादा अतिवृष्टि होती है उस समय पानी को रोको, अन्य समय में इसको नदी में छोड़ दिया जाए, जिससे हमारा कुएं का जल स्तर बढ़े। बिल्कुल, कुओं का रिचार्ज के बारे में बात करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब पानी छोड़ा जाता है तो नहरें और नदियां साफ तक नहीं होती है, क्योंकि ये हमने देखा है जोधपुर के अंदर। हमारे साथ में और भी पदाधिकारी है। ये जो आपकी जो लड़ाई है, क्या जवाई से जब वहाँ पे पानी छोड़ा जाएगा तो वहाँ के लोग, उस साइड के लोग विरोध नहीं करेंगे? नहीं, उस साइड से विरोध यूं है, डाउन स्ट्रीम में ये एक प्रकृति का न्याय सिद्धांत है। जो डाउन स्ट्रीम में रहते हैं, नहीं, प्रथम हक उनका है। ये हमारी जल नीति भी कहती है। राजस्थान सरकार की जल नीति है, जो भी आप परियोजना बनती है उसका कुछ भाग डाउन स्ट्रीम में छोड़ना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम रतन सिंह है, मैं भारतीय किसान संघ का जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अभी सरकार आपके लिए सीरियस है, या कुछ हुआ है, या बात कहाँ तक हुई है? अभी सरकारी स्तर पे हमारी बात नहीं हुई है। कोई सरकारी नुमाइंदा कोई मिलने आया आपसे? सरकारी नुमाइंदा हमसे एक बार मंत्री जी आए थे, सरकारी मुख्य सचेतक। सरकारी मुख्य सचेतक जो है राजस्थान के, आपके जोगेश्वर जी गर्ग, वो आए हैं, आपसे मुलाकात की है? हाँ, मुलाकात हमसे, आश्वासन दिया है? आश्वासन अभी उसमें ठोस बात नहीं हुई है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, अभी वो जल संसाधन मंत्री से बात करके इसका कोई सॉल्व निकाले, तब उस बात के लिए हम मांग कर रहे हैं जल नीति को लगाने के लिए। जोधपुर की हम जब बात करते हैं, नहीं, जल नीति में ऐसा एक प्रावधान किया हुआ है कि जिस जगह भूजल स्तर नहीं है, भूजल में भी पानी नहीं है और सतह पानी भी नहीं है, उस जगह यदि कोई परियोजना बनती है तब तो दे सकते हो। बाकी नीचे लेवल जो पर्यावरण में कितना नुकसान हो रहा है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए पहले। जो यहाँ का पर्यावरण खराब हो रहा है, यहाँ का जो सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा, यहाँ के स्वास्थ्य संबंधित जो है उनका परीक्षण नहीं किया गया है कि पानी नीचे जाने से उस पानी में क्लोराइड, फ्लोराइड सारे बढ़ेंगे तो कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी बढ़ेगी। तो हम मांग यही कर रहे हैं, हम जो प्रकृति जनित जो मांग है वही मांग कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का प्रथम आंदोलन है जो प्रकृति को बचाने की भी बात कर रहा है, और जो ये कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने की भी बात कर रहा है। सिटी से लेकर के हाथी तक की बात करता है, सबको पानी की जरूरत है। ये जो सिर्फ अधिकारी जो एसी में बैठ करके जो योजना बनाते हैं, वो धरातल की योजना को नहीं समझते हैं, न वो राजस्थान की जल नीति को पढ़ते हैं। जल नीति एक राजस्थान एक जल के संबंध में एक संविधान है, और संविधान के ऊपर होकर के कोई भी विधानसभा या लोकसभा कानून नहीं बना सकती, इसलिए जल नीति के ऊपर कोई भी परियोजना नहीं बन सकती। जल नीति का उल्लंघन करने वाली कोई परियोजना नहीं बन सकती।
लाल सिंह जी है हमारे साथ में, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष हैं। लाल सिंह जी, जो प्रोजेक्ट बनते हैं तो कई बार किसान संघ को वहाँ पर साथ रहना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। जब वो प्रोजेक्ट बनाती है सरकार, नहीं होता है कि वो अकेले अकेले बना देते हैं, थोप देते हैं, फिर इस प्रकार के धरने होते हैं। राजीव, मैं पहले बैंक में था और गवर्नमेंट से हमने काफ़ी डील किए हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ काफ़ी काम किया हुआ है। तो ये बात आपकी सही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो नीति बनाते हैं उसमें जिस नीति से प्रभावित होने वाले लोग, जैसे किसान भाई ने बोला कि भाई जो डाउन स्ट्रीम में सबसे पहले हक होता है, डाउन स्ट्रीम का जो पानी नीचे जाएगा तो उसका हक होता है। तो डाउन स्ट्रीम का एक जैसे अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, तो उनसे चर्चा यदि की होती और इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि भाई नर्मदा का जो पानी इधर से ना आके इधर से आता तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होता। एक छोटी सी प्रॉब्लम को यदि खास करके किसानों से बात कर लिया होता तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बच जाता, इतना ज़्यादा पानी आता और पानी वेस्टेज नहीं होता। लेकिन सरकार और जो अफेक्टेड पीपल हैं उनमें कोई लिंक नहीं। सेम थिंग पशुपालक के साथ भी सही है। कानून जैसे ऊंट कानून बनाया उन्होंने, कैमल एक्ट बनाया, काला कानून है, ब्लैक एक्ट, उसके कारण ऊँटों की संख्या तेजी से कम हो गई है। और अभी मैं पुष्कर जाके आया, ऊँटों की संख्या जो 2 या 3 साल वाले जो बच्चे हैं उनकी 3000 बकरी से भी कम। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि कानून उनने बनाया जिन्होंने ऊँट पालकों से कभी बात नहीं की। उन्होंने बिल्कुल ऊँट को बंद, जैसे घर में बंद कर देता ना, ऐसे बंद कर दिया। तो उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। और हमारे जो किसान भाई जहाँ पे जल की है, अभी मैं बोर्ड पे पढ़ रहा था, बीमा से रिलेटेड उनका जो प्रॉब्लम है, एक मांग पत्र है इनका। हाँ, जो मैं फाइनेंस से आया हूँ, इसलिए उसमें भी उनको कोई असिस्टेंट होगी, बिल्कुल मैं करूँगा उसमें कि भाई उसमें कैसे कर सकते हैं और जो जायज मांगे हैं उनका पूरा समर्थन करें। बिल्कुल, देवतुल्य हमारे साथ बुजुर्ग भी है और यहाँ पर भिक्खू सिंह जी है। भिक्खू सिंह जी रायका जो है डीवाईएसपी पूर्व रह चुके हैं, झुंझुनू के हैं, डीवाईएसपी पूर्व है, आप आईबी से आ चुके हैं। पूरी नदियों को के जोड़ने के कई बार बात चलती है और आप तो ब्रॉड माइंड है, जब सारी नदियां जुड़ी जा सकती है इस प्रकार विशेषज्ञ कहते हैं जुड़ सकती है, फिर भी सरकार इस बारे में क्यों नहीं करती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक सपना है कि अगर सारी नदियों को जोड़ करके और जो पानी से लेस स्टेट्स हैं, जहाँ पानी की जो स्कैर्सिटी है वहाँ उस पानी को पहुँचाया जा सकता है। तो इसमें अटल बिहारी जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनके एक विजन था कि अगर हम 4 साल 5 साल सारी अन्य परियोजनाओं को बंद कर दें और एक बार ये रोड की तरह से सारा पैसा उस पर लगा दें, तो जैसे बाढ़ से जितनी क्षति होती है वो क्षति रुकेगी, प्लस वो पानी को डाइवर्ट करने के लिए अगर रेगिस्तान जैसी जगह में आ जाए तो हम अकेले मात्र राजस्थान से इतना अनाज पैदा कर सकते हैं कि शायद वो पूरे भारत की भूख मिटा सके। तो ये सपना नहीं है, ये एक दर्शन है। अगर इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, पर ये काम करने के लिए जैसे जहाँ डैम बनाएंगे तो वहाँ कुछ एरिया जलमग्न होगा, किसी की ज़मीनें जाएंगी। तो ये जो छोटे मोटे इश्यू हैं जैसे हम लोग यहाँ रेज कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देना होगा तो थोड़े लोग लूजर होंगे। तो जैसे सरकार के नुमाइंदा के तौर पे मैं कहता हूँ कि सरकार के पास भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनके पास बजट की लिमिटेशंस होती है, टाइम की लिमिटेशंस होती है कि अपने को थोड़े समय में थोड़े बजट में ये काम करना है, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको बचाया जा सकता है, अगर लोकल लोगों की भागीदारी ली जाए, क्योंकि जो लोग सरकार के अंदर जो अधिकारी हैं वो अदर स्टेट से आते हैं, अलग अलग भाषा के क्षेत्र से आते हैं, वो लोकल ट्रेडिशन और लोकल जो कस्टम्स हैं उनको वो इतने ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए लोकल लोगों की एक कमेटी बना करके जो किसान से अफेक्टेड अगर जो मैटर्स हैं उसमें एक लोकल किसानों की कमेटी बनाई जाए, उसमें जब वो परियोजना बनाते हैं उसका वो हिस्सा बने और वो सर्वसम्मति से अगर वो पास होगा तो मैं गारंटी से कहता हूँ उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। पर ये जब इस तरह की योजना बनाते हैं तो इसके अंदर 2-3 मैटर्स होते हैं कि उनका बजट और टाइम और कमीशन, क्योंकि हर 4 साल 5 साल में इलेक्शन आ जाता है। अगर वो परियोजना का टाइम दूसरे इलेक्शन में चला जाए तो वो सरकार उस पर काम नहीं करेगी। तो सरकारों के पास भी बहुत लिमिटेशंस होते हैं। अपने को इन सब सोच को कॉम्बिनेशन बना करके अपने को इस दिशा में काम करना चाहिए।
जहाँ हमारे अधिकारों की बिल्कुल सिंह जी टकराव हो रहा है। बिल्कुल सिंह जी अगर भ्रष्टाचार कम करे तो पैसा भी खूब है, और नीति से काम करे तो समय भी खूब है। और अब हम आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग इधर आइए। ये वो देवतुल्य लोग हैं जो पागी कहा जाते हैं, जो पैरों के निशान से मालूम चल जाते थे कि कौन कहाँ से जो जानवर निकला है, चोर कहाँ से निकले, पैरों से पहचान लेते थे। कितना कुआं रिचार्ज हो सके, अगर आड़े पाड़े है जो कह रही आप ही मांग पूरी हो जावे तो कितना गाँव कुआ, कितना 2 कुआ, 10 कुआ, 1000 कुआ, कितना कुआ रिचार्ज हो सके? 400 गांव 400 गांव में कितना कुआ आवेला? 400 गांव में हारी पूरी मोटा मोटा झाड़ का है उग गया है। कोई बूढ़े पीवान पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट कोई आज तेल के हाथ दिन ढलने बैठा, आज हाथ दिन पाता हुआ है। तो ये हमारी कोई होना ही नहीं है। 40-50 हजार कुआ, 40-50 हजार कुआ जो बता रहे हैं सूखे पड़े रिचार्ज वो हो सकते हैं। हाँ यदि हालत आप लोग कई परिचय है, कई नाम बासा? हमारा नाम हेमताराम, हेमताराम जी। आगे मोडबड़ा गांव, मंडोला गांव, हुकुम कलबी पटेल। पटेल। हाँ बिल्कुल। किसान संघ का आपका क्या दायित्व है? किसान संघ में अध्यक्ष हैं, इकाई गांव के अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष हमारे साथ हेमताराम जी। हाँ। और कहीं कहनी चाहो सरकार ने? माने सरकार ने मारा जमीन बंदारो हक तय करे, माने पानी दियो। आप रो हक मांग दिया, पानी मांग दिया। मांग रिया माने भी तो ने 7/3 हिस्सो दिए, इतने में लेल घिरे पास एड़ो पटो बनावी दिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो है पूरी मांग कर रहे हैं, पूरी एक सैद्धांतिक मांग है, इनकी हक है कि हमको थोड़ा लिखित में चाहिए। आप लोग का ही नाम है? मारा नाम सवाराम। सवाराम जी। नहीं चाहो हक मांगे रिया में पानी दी प्यारा मा करे, ठीक है। पीली जवानी में यार हुए जो अनाज साफ अन ढंगती हुआ गेहूं साला घर घर साफ झेंगे बाड़ा माह किया हवान नहीं है जिनका कारण पानी भरपूर सा आप रहे बहुत ही आवे जाड़ू में मांगे रिया। और आप लोगों ने ओला तरह के मोरे होते हुए भी यूं नहीं करे तो मर गया बाद में कहीं ओला। मैं तो कहूँ 100 साल आप उगो, 1000 साल उगो, लेकिन दिमाग में आता रही आपने। वही जो अनहकती जुगम माने वो हुक्म आयो है कि मोती कोई ना मुझे तो मारी पेड़ी तो खत्म हो जाए पानी न लगे। मोती कोई थाले पड़ी तो मारी पेड़ी हकरी भाई जनारो सरकार ने निवेदन कर का माने थोड़ा लिखित रूप में दियो। जल सेवा जीवन नहीं है, नहीं है, जल सेवा जीवन नहीं है। और इस प्रकार से एक हाइट के और फौजी साहब टाइप लग रहे हैं। आप कहाँ से? मैं और मतलब भारतीय संघ के उपाध्यक्ष पाली संभाग का हूँ और पाली संभाग के। अच्छा, पाली संभाग के पूरे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीमा पॉलिसी तो बीमा है वो इंश्योरेंस मतलब मिलता था 1 लाख में 30,000 रुपये सरकार के जाते, 49,000 राज्य सरकार देती है, 49,000 मतलब केंद्र सरकार देती है, 2% किसानों से लिए जाते। और कंपनियों ने ऐसा बनाया जो इसके लिए दी है वो अपनी वीडियोग्राफी करनी चाहिए और इसमें जाना चाहिए। इस तरह से मतलब पटवारी और ग्राम सेवक करता है। एक पंचायत हेडक्वार्टर में 8 नमूने पटवारी द्वारा लिया जाता है, 8 ग्राम सेवक द्वारा। इसके बाद में ये बीमा निर्धारित होता है, परंतु 2 साल में रिलायंस कंपनी इस तरह की नहीं कर रही है। इससे काश्तकारों को भयंकर नुकसान हो रहा है पैसे, और राज्य सरकार को पैसे नुकसान हो रहे। और जबकि अकाल रात में और वगैरह अकाल रात में आए, जब अकाल रात में आता है तो वहाँ फसलें खराब होती है। राष्ट्रीय शहर में मूंग वगैरह खराब हुआ और कंपनियों की ये नीति न होने के कारण और पैसे भ्रष्टाचार करने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और किसानों को फायदा नहीं दिया जा रहा है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम नरपत सिंह। नरपत सिंह जी बता रहे हैं काफी अनियमितता है। वैसे तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अन्नदाताओं को इस प्रकार से जलेबी की तरह सारे सारे रूल हैं, जहां पर कोई भी तरह तरह के बजट है, तरह तरह की योजनाएं हैं, लेकिन हाथ नहीं लगती है। एक समान निधि जो 8,000 रुपये दिए जाते वो करीब करीब इस किसान संघ के कारण करीब करीब लोगों के आ रही है। और एक संसद है ये किसानों के कारण एक वो मिटेशन भरा जा रहा है। आजकल ऑनलाइन मिटेशन हुआ, परंतु वो पटवारी लोगों की वो पुरानी आदत होने के कारण उसमें ऑनलाइन में कुछ कूटिए करते एन मिस्टेक बताते, जबकि जानबूझकर ये लोग करते। क्यों? इनको पैसे नहीं मिल रहे। इस कारण से हमने एडीएम और कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया और तहसीलदार साहब जाड़ोर ये लोगों ने इस चीज को कर रहे हैं एडीएम साहब, और अब लोगों को राहत मिल रही है इस धरने के बाद में। अफसरों को अधिकारी नहीं होते, निचे अधिकारी होते हैं। सरकार की जिम्मेवारी नीचे अधिकारियों के कार्य बदनाम होती, पटवारी नाम सेवक ये मूलभूत हमारी सुविधा होती। अधिकारी इस चीज को फॉलो करते पर नीचे करने वाले नहीं होने के कारण हमारी समस्या होती है। आने वाली सरकार एक बार 5 बार होते, 5 बार ये होने का कारण ये प्रशासन के कारण से लोग परेशान होकर इधर से इधर जाते।
बिल्कुल, सॉफ्टवेयर जो है वो भी ठीक ढंग से नहीं चलाते और कई बार गिरदावरी में जो प्रॉब्लम आई है वो पटवार संघ ने ये बोला है कि ऊपर से आई है, लेकिन उनकी ये जो कह रहे हैं वैसे आदतें पड़ चुकी है कि हमें तो वापस वही पुराना ढर्रा दिया जाए, लेकिन नहीं, सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करना चाहिए। नाग जी हमारे साथ में यहाँ पर है और शिक्षाविद है, क्या बताना चाहेंगे सर? जी नमस्कार राजीव भाई, ये मैं तो बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि जो भी किसानों की समस्या है इनका सुलटारा करना चाहिए। जितने भी इनके हक में पानी आता है वो पानी इनको देना चाहिए। जालौर के जितने भी कुएँ हैं धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, इनका पानी काफ़ी नीचे चला गया है, तो इसलिए किसानों की काफ़ी समस्या है। और हमारा ये जो जालौर क्षेत्र है ये खेती पर निर्भर है। कई ज़माने में ये बहुत अच्छी फसलें होती थी, बहुत अच्छा यहाँ का कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब इस कारण सब लोगों को पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, हरियाणा पंजाब से गेहूं आ रहा है और आपको बताना चाहेंगे ट्रेन आती है बीकानेर में जहाँ पर कैंसर का इलाज कराने के लिए आती है, तो वहाँ पर कैंसर ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन नाम रख दिया गया, तो इतने सारे लोग वहाँ पर कैंसर हो गए हैं। पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डाली जा रही है, जो उर्वरक क्षमता बिल्कुल ही कम हो चुकी है, तो यहाँ पर कुएं रिचार्ज होंगे तो उत्पादन यहाँ पर ज्यादा होगा, तो हम लोग देसी चीजें ज्यादा खाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा जैसे कि जो पंजाब हरियाणा से जो गेहूँ आता है उससे हमारे जालौर क्षेत्र का जो गेहूँ है इसको खारसिया गेहूँ कहा जाता है। वो काफ़ी उच्च गुण वाला भी होता है और विटामिन युक्त होता है, मतलब बहुत काफ़ी फायदेमंद गेहूँ है। तो बिल्कुल पानी जो है दिया जाना चाहिए, ये एक मांग इन लोगों ने रखी है। देखना ये होगा सरकार किस प्रकार से इन लोगों को ये पानी मुहैया करवाती है।